अब हम इसके आगे बात करें तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ये इनके संक्षिप्त रूप हैं। तो क्या आपको इनके विस्तृत रूप पता हैं? यदि नहीं पता तो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि साइन जो बना है ये इससे मिलके बना है, कॉस इससे मिलके बना है जिसको कोसाइन पढ़ेंगे, टैन टेंजेंट से मिलके बना है, कॉट कोटेंजेंट से मिलके बना है, सेक सीकेंड से मिलके बना है और कॉसेक कोसिकेंड से मिलके बना है। तो ये जानकारी आपको रखना है। बहुत सारे लोग ट्रिग्नोमेट्री समाप्त कर दिए होंगे, लेकिन उनसे पूछा जाए कि कॉस किससे मिलके बना है, टैन किससे बना है, तो शायद उनको ना पता हो। तो जैसा हमने बताया कि यदि यहाँ पर कोण ए लेंगे तब ये आधार होगा और ये लंब होगा, लेकिन यदि हम ये वाला कोण ना लेकर ये ले लें तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा और उसके सामने ये पड़ेगा तो लंब ये हो जाएगा। तो हम कोण ए के सापेक्ष फार्मूला इस त्रिभुज से बनाने का प्रयास करते हैं। तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, ये क्या है? कोण है। तो यहाँ पर कोण बदलते रहेंगे, किसी में ए हो सकता है, किसी में बी हो सकता है, किसी में सी हो सकता है, किसी में कोई ग्रीक अक्षर थीटा, फाई या अन्य कोई प्रतीक भी इनकी जगह पर आ सकते हैं, लेकिन इसके प्रतीक से इसके सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सूत्र जैसे निकालेंगे हम उस सब के लिए वही होगा। जैसे इसको आप याद रखेंगे, ट्रिक है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो जो इसमें एल लिखा गया है, एल का मतलब होता है लंब, जो ए लिखा गया है उसका मतलब होता है आधार, और जो के लिखा गया है इसका मतलब होगा कर्ण। तो जो ये पहला हम कॉम्बिनेशन लेंगे एल और के का, ये किसका सूत्र है? तो ये हम सूत्र यूज करेंगे साइन के लिए। और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है ए और के का, ये किसके लिए यूज करेंगे? ये यूज करेंगे कॉस के लिए। और जो ये तीसरा कॉम्बिनेशन है यल और ए का, ये यूज करेंगे टैन के लिए। तो अब हम लिखते हैं साइन का फार्मूला पूछा जाए तो पहली लाइन लंब बटा कर्ण करेंगे, लंब बटा कर्ण करेंगे। और इसमें याद रखेंगे जैसे ए के लिए लंब है ये भुजा, तो हम इसके जगह लंब चाहे लिखें, या हम लंब बी सी आ रहा है तो हम बी सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कर्ण आ रहा है तो कर्ण इस लाइन में है तो इसको हम ए सी भी लिख सकते हैं। तो कहीं पर हम ये यूज करें तो आप समझने का प्रयास करेंगे। अब हम कॉस की बात करें तो कॉस सेकेंड लाइन में है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है? आधार ए बी है तो हम इसकी जगह ए बी लिख सकते हैं। कर्ण क्या है? ए सी, तो हम इसको ए सी या सी ए भी लिख सकते हैं। अब टैन की बात करें तो टैन के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इसका सूत्र होगा। अब लंब देखो कहाँ पे, लंब यहाँ पर है बी सी, तो बी सी लिखेंगे। आधार क्या है? आधार है ए बी। तो ये तीन सूत्र तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सूत्र बनेंगे। अब जो तीन निष्पत्तियाँ और बची हैं इनके लिए हम क्या करेंगे? साइन का इन्वर्स पूछा जाए तो ये होगा कॉसेक, कॉस का होगा इन्वर्स या व्युत्क्रम सेक, टैन का इन्वर्स व्युत्क्रम बात करें तो कॉट होगा। तो कॉट आया है तो कॉट के लिए अब हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। कॉट में जैसे लिखा है आधार बटे लंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉट के लिए लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब लिखेंगे। अब आधार है ए बी, तो यहाँ हम ए बी लिख सकते हैं। लंब है बी सी, तो बी सी लिख सकते हैं। अब सेक की बात करें
तो सेक है यहाँ पर, तो सेक के लिए फार्मूला क्या बनेगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कर्ण बटे आधार इसका फार्मूला हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का नाम AC, आधार हो जाएगा AB। अब लास्ट बचा सेक कौशिक, तो कौशिक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण का नाम AC हम लिख सकते हैं, लंब की जगह हम लिख सकते हैं BC, ये हो गया। तो ये इस ट्रिक लाल बटे कक्का से हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का सूत्र हम बना सकते हैं। और इनका यूज जो त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज में है, इन्हीं 6 सूत्रों के यूज से आप पहली एक्सरसाइज बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पहले चैप्टर के लिए, तो इसको आप तैयार कर लेंगे।